बात अगर की जाए छोटी ईद की या फिर बड़ी ईद की, दिन छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हम लेडीज़ को, हम ख़वातीन को सिर्फ़ एक ही फ़िक्र खाई जाती है कि हमारा घर साफ़ नज़र आना चाहिए है। और साथ में मई का एंड हो, जून जुलाई का स्टार्ट हो, तो फिर गर्मियों की बहारें होती हैं कि भाई बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी के अंदर, कम थकावट के अंदर बहुत ज़्यादा काम किस तरह से किए जाएँ, अपने मुश्किल कामों को आसान किस तरह बनाया जाए, ये सब आज के व्लॉग में शेयर करूँगी। और साथ ही करूँगी कुछ प्यारी प्यारी सी बातें यौम अरफात के दिन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पर भाई मैं जो है ना नमाज़ फ़जर का इंतज़ार कर रही थी, अज़ान फ़जर का इंतज़ार कर रही थी। तहज्जुद मैंने माशाल्लाह से पढ़ ली थी। तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद जो ना मैं नमाज़ फ़जर का अज़ान का इंतज़ार कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि कितना अंधेरा है, कितना सुकून है, सिर्फ़ अल्लाह और मैं। ऐसा लग रहा है कि बस मैं अल्लाह से बातें करती जा रही हूँ और अल्लाह मेरा सुनता जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ना मैं तस्बीहात पढ़ रही थी, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ना, अगर इन दिनों को भी ज़ाया कर दिया गया तो समझे कि हमने सब कुछ ज़ाया कर दिया। दुनियावी बातें और दुनियावी काम ये सब चलते रहते हैं, लेकिन अगर हमने ये असली दिन, असली रातें अगर हमने छोड़ दी तो फिर ये दिन दोबारा पता नहीं हमें नसीब हो या ना हो। हम नहीं जानते कि कल का दिन हमारी ज़िंदगी में नसीब होना है कि नहीं होना है। तो जो पल, जो घड़ियां हमें आज मिली हैं, हम उन्हें ज़ाया ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, कल जो है ना अरफात, यौम अरफात मनाया जाएगा, हज का दिन मनाया जाएगा। तो मेरी तरफ़ से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो प्यारी शहज़ादियों, नमाज़ की पाबंदी करने लग जाएं, और अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। और ये जो समय है ना, ये जो वक्त होता है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब होता है कि जब मैं नमाज़ फ़जर अदा कर लेती हूँ ना, तो फिर मुझे आसमान पर देखकर अल्लाह से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर नमाज़ फ़जर अदा कर ली थी, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ देर के लिए सो जाऊँ और थोड़ा आराम कर लूँ। फिर सुबह उठते के साथ जो है ना आज बहुत ज़्यादा काम करना था, बहुत बिज़ी डे होने वाला था। आज मुझे जो है ना किचन की वो सारी सफाइयाँ करनी थी। मतलब है कि हम लेडीज़ को ऐसा ही करना होता है ना, कि हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने पेंडिंग में छोड़ी हुई होती हैं। कोई कोने खाँचे ऐसे होते हैं कि यार इसे 10 दिन में साफ़ करेंगे। हमारी जो एक रूटीन बनी हुई होती है ना, कि ये वाला हिस्सा जो है ना हम 15 दिन में साफ़ करते हैं, ये वाला हिस्सा हम 10 दिन में साफ़ करते हैं। और कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं कि हम रेगुलर बेस पे उन्हें साफ़ कर रहे होते हैं। जैसे कि मुझे आज वो सफाइयाँ करनी थी कि जिनको मैं 10-10 दिन में जो है ना निकालती हूँ और सफाइयाँ करती हूँ। तो यहाँ पर जब भाई ये देखें, पैसे ही पैसा, पैसा ही पैसा, ये इशाल के पैसे, इसको खर्चियाँ वगैरह मिलती हैं, तो इससे पॉकेट मनी मिलती है ना। तो इस तरह से कहीं पे भी किचन के कोई बर्तन दिखती ना, वहाँ पर रख दिया करती है। फिर भाई वो मुझे मिले तो फिर मैं इसे देती हूँ, या इसके बाबा को मिले वो देते हैं, या फिर महानूर देती है। तो फिर ये जो है ना, ये इन केटल्स के अंदर जो है ना ये जमा करती रहती है। अच्छा जी, यहाँ पर देख लें भाई, इतनी डस्ट, इतनी मट्टी, उफ़ अल्लाह। मतलब है कि हर 10 दिन में भी अगर मैं इसको साफ़ करती हूँ ना, तो उसका यही हाल होता है। और ये जो कॉर्नर है ना, ये बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल फ्रंट पे बना हुआ है, कोई कैबिनेट वगैरह नहीं है, कोई इसके ऊपर जो है ना ऐसा बंद नहीं है ये कि यहाँ पर अंदर डस्ट नहीं जा सके। ये बिल्कुल फ्रंट पर है, यहाँ से भी हवा आती है, वहाँ से भी हवा आती है, तो पूरा मट्टी में भर जाता है। ये जो मेरा डिनर सेट, ओ डिनर सेट नहीं, या मेरा जो टी सेट है। अच्छा, ये टी सेट जो है ना मेरा, ये माशाल्लाह मुझे इतना अच्छा लगता है। एक तो वाइट कलर का, और वाइट कलर के ऊपर अगर डस्ट लग जाए ना, तो उफ़ अल्लाह वो ब्लैक पड़ जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना ये वाला जो कॉर्नर होता है, ये ना मैं सिर्फ 10 दिन में ही इसको निकालती हूँ भाई, जो सच्ची बात है। हर रोज़ हम ऐसा वो काम नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे काम भी बढ़ जाए, हमें थकावट भी हो जाए, क्योंकि घर में करने को 10 मज़ीद और काम होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज वो सारे काम करूँगी जिनको मैं 10-10 दिन, 15-15 दिन में निकालती हूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह किचन पूरा साफ़ था। मैंने कहा कि चलो आज चुन्नी मुन्नी छोटी मोटी चीज़ों की सफाई की जाए, क्योंकि इंशाल्लाह कल का दिन निकाल कर, कल हज का दिन है, और फिर परसों से जो है ना ईद होगी, तो 3 दिन ईद में होंगे। तो फिर गोश्त ही गोश्त की सफाई होनी है। फिर जो है ना ये किचन को और घर को नहीं देखा जाएगा, फिर सिर्फ उम्दा खाने बनाए जाएंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना मैं अपने टी सेट को साफ़ करने लगी हूँ, और मज़ीद और भी सारे काम करती जाऊँगी। आप लोग देखते जाएं कि आज का पूरा दिन जो है ना मेरा किचन में सफाइयों में ही निकलने वाला है। और आप सब भी कमेंट में लाजिम बताइएगा कि आप लोग अपने किचन की डेली बेस पर सफाइयाँ करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, या फिर इसी तरह से जिस तरह से मैं कर रही होती हूँ ना, कि भाई जो हमारा सामने स्लिप बना हुआ होता है, इसको मैं रेगुलर बेस पे साफ़ कर लेती हूँ। कैबिनेट्स होते हैं, उनको मैं रेगुलर बेस पे साफ़ कर लेती हूँ। हमारे ड्रॉर तो साफ़ होते ही होते हैं, वो मैं महीने महीने में डीप क्लीनिंग करती हूँ। अच्छा, इस तरह से ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरा वास रखा हुआ रहता है एवरी टाइम ना नल के पास, इसे मैं वॉश करने लगी हूँ। टी सेट वॉश करने लगी हूँ। जिन चीज़ों पे मुझे डस्ट नज़र आ रही है, वो सारी चीज़ें मैं उठा के वॉश कर लूँगी। तो आप लोगों ने ही बताना है कि कुछ चीज़ें आप लोग की भी हैं जो आप लोग पेंडिंग
में छोड़ देते हैं कि ये वाली चीज़ें हम 10 दिनों के बाद साफ़ करेंगे, क्योंकि हर घर की, हर लेडीज़ की, हर किचन की एक अलग से ही जो है ना सेटिंग बनी हुई होती है। सब अपनी रूटीन के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से कि भाई हमारी फैमिली बड़ी है, हमारी फैमिली छोटी है, कौन सा काम हमें कब निकालना है। ऊपर से जब गर्मियाँ हो ना तो उफ़ अल्लाह, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है, कुछ काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता है, बस दिल चाहता है थोड़ा सा काम करो फिर लेट जाओ, फिर थोड़ा सा काम करो फिर हिम्मत हार जाते हैं और फिर लेट जाओ। तो बस सारी बात ये है कि रोज़ाना जो है ना थोड़ा-थोड़ा सा काम कर लेने से ना हमारा जो आने वाला दिन होता है ना वो हमारा ईज़ी हो जाता है। जैसे कि अब बड़ी ईद आ रही है तो अब मेरे पास करने के लिए इतने ज़्यादा कोई काम नहीं थे। मुझे फ्रीज़र साफ़ करना था, वो मैंने एक दिन कर लिया। उस दिन फिर मैंने दूसरे कोई काम नहीं निकाले, सिर्फ़ अपना फ्रीज़र वगैरह साफ़ किया। फिर छोटी-मोटी जो डस्टिंग वगैरह थी पूरे घर की वो मैंने कर ली। फिर उस दिन जो है ना मैंने दूसरा कोई और मज़ीद काम नहीं निकाला। फिर मुझे कुकिंग वगैरह करनी होती है। मैं एक दिन में सिर्फ़ एक ही काम कर सकती हूँ, ठीक हो गया ना। तो आज जो है ना किचन की बारी थी तो मैंने सोचा कि आज किचन की कोई बड़ी डीप क्लीनिंग नहीं करनी है। छोटे-मोटे से बर्तन है, जैसे कि ये ऑयल की बोतल हो गई तो ये खाली हो गई, इसको साफ़ कर लिया। मसाले के जार थे उन पे डस्ट भी आ रही थी और वो खाली भी हो चुके हुए थे तो वो सारे वॉश करने हैं। साथ में जो सामने जितने भी स्लिप के ऊपर डेकोर का सामान रखा हुआ है ना, उनके ऊपर जिन के ऊपर डस्ट लगी हुई है, ग्रीस लगा हुआ है, तो उनको साफ़ करेंगे। जैसे कि ये मेरे स्पून होल्डर्स हैं, इनको निकाल लूँगी। ये मेरे जो है ना वीक में एक मरतबा वॉश होते हैं, डेली बेस पर वॉश नहीं होते हैं। तो अब जो है ना इनको पूरे तकरीबन 8 से 10 दिन हो चुके थे तो मैंने बोला कि अब ईद का मौका है, घर में कोई ना कोई आता जाता रहेगा तो फिर भाई किचन हमारा साफ़ होना चाहिए। किचन हमारा वो एरिया होता है ना कि अगर वो साफ़ होना तो बस लेडीज़ खुश ही रहती है कि भाई हमारा किचन साफ़ है, कोई आ रहा है जा रहा है, तो वो एवरी टाइम जो है ना मेंटेन रहता है, सेट रहता है। तो बस यहाँ पर छोटी-मोटी से ही काम है, ये तो करते ही रहने वाले हैं जो हम हमेशा से करते रहते हैं। अपने टाइम को बचाने के लिए मैं क्या करती हूँ ना कि इसी तरह से ना रोज़ाना छोटा-मोटा काम करती रहती हूँ। जैसे कि एक चीज़ एक दिन वॉश कर ली। अच्छा, यहाँ पर साइड में जो है ना मेरे पास प्लेटों का मेरा स्टैंड पड़ा हुआ है, तो फिर मैंने एक दिन पहले ही जो है ना सारी प्लेट्स वगैरह उनको वॉश कर लिया था, स्टैंड वॉश कर लिया था, ताकि एक दूसरे दिन जब मुझे किचन के मज़ीद काम करने हो तो फिर मैं जो है ना वो स्टैंड के लिए टाइम मेरे पास है ना आउट हो जाता है कि भाई वो भी साफ़ करना है, वो भी करना है, तो फिर रखना करना मतलब है कि आपका पूरा दिन चले जाता है। तो आज मैंने जो है ना उठते के साथ ही नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद मैंने अपने किचन की सारी सफाइयाँ स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, तो ये देखें, ये मेरी हमेशा से आदत है, मैं ज़मीन पे टॉवल बिछा देती हूँ। मतलब है कि जो आपके पास पुराना कपड़ा हो घर में पड़ा हुआ वो आपने बिछा देना है और इस तरह से सारे बर्तन जो भी आप वॉश करते जा रहे हैं, जो भी शो पीस वगैरह हैं, जो भी डेकोर पीसेस हैं, वो आप वॉश करते जाएँ। इन पर ड्राई करते सूखने के लिए इनको यहाँ पर रख दें और पंखा चला दें ताकि ये जल्दी से सूखते रहें। फिर आप अपना दूसरा काम करें। अच्छा, ये मेरी दीवार के ऊपर जो है ना मेरी फैंसी लाइट्स लगी हुई हैं, तो ये वाइट कलर की हैं, तो ये भी मेरा हमेशा काम पेंडिंग में रह जाता है। इनको मैं महीने में एक मरतबा उतारती हूँ और फिर इनको वॉश करने के बाद जो ये ग्लास लगे हुए ना इनको दोबारा से लगा देती हूँ। और अच्छा, ये बात मज़े की ये कि ये वाइट कलर के ना, तो इन पर ज़रा सी भी डस्ट आ जाए ना तो फौरी तौर पर नज़र आ रही होती है सामने सामने। फिर मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा लाइट कलर हुआ हुआ है, तो इस वजह से जो है ना ये वाइट कलर का ऊपर जो डस्ट आ जाए तो बहुत ज़्यादा वाज़े हो रही होती है। अब आप देखेंगे ये कैसी गिरे गिरे सा लग रहा है। वॉश कर लूँगी ना जैसे ही इसको तो फिर ये ऐसा इसका रंग खिलकर निकलता है ना, ये एकदम वाइट कलर के हो जाते हैं। अच्छा, ये हर महीने वॉश हो रही होती हैं। जो ये ग्लास है ना मेरे फैंसी लाइट के, ये हर महीने वॉश हो रहे होते हैं। ये जो अब मैं बेल उतारने लगी हूँ, ये मेरे किचन के जो है ना स्लिप का जो काउंटर है, मतलब है कि स्टार्टिंग है हमारा जो किचन, ओपन किचन है, तो इसके अंदर भी यहाँ पर भी जो है ना आर पार हवा जाती है तो मिट्टी बहुत आती है। तो फिर ये बेल जो है ना आर्टिफिशियल बेल है, मैंने ऊपर ऐसे ही डेकोर की हुई है, सजा के रखी हुई है। इस पर तो इतनी ज़्यादा मिट्टी चिपक जाती है, जाले लग जाते हैं, तो फिर ये जो है ना मुझे साफ़ करना लाजिम होती है। ये मैं एवरी वीक उतारती हूँ, इसको वॉश करती हूँ और फिर इसको वापस लगा देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये दीवारें हैं ना, वैसे तो मैंने सारी दीवारों को साफ़ कर लिया था, डस्टिंग कर ली थी, सारा डस्टर लगा लिया था, लेकिन यहाँ पर जो है ना इस बेल की वजह से ये कॉर्नर जो है ना थोड़ा सा ये रह गया था, तो इसके ऊपर ज़रा सी डस्ट लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि हाथों हाथ लगे हाथों इनको भी साफ़ कर ही लिया जाए, फिर ऐसा ना हो जब मैं बेल लगाऊँ तो फिर से इसके ऊपर डस्ट लग जाए। तो बस ये छोटे मोटे काम होते करने के, ये अगर हम करते रहें ना तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और मज़े की बात, ये जो डस्टर है ना, इसने तो मेरी ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है कि मैं रोज़ाना जब भी घर में झाड़ू लगाने का से पहले जब हम डस्टिंग करते हैं ना, तो मैं ये डस्टर उठाती हूँ और मुझे जहाँ पर भी एक भी जाला नज़र आता है ना, बस मैं उसे उठा के साफ़ कर लेती हूँ। कहीं पे भी दीवार के ऊपर मुझे डस्ट लगी हुई नज़र आ रही है, मैंने फ़ौरी तौर पर जो है ना ये उठाना होता है और फ़ौरी तौर पर जो है ना वो मिट्टी को साफ़ कर लेना होता है। इससे क्या होता है ना, एवरी टाइम मेरा जो घर है ना मेंटेन रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, नीट एंड क्लीन लगता है और मेरे दिल को सुकून लगता है कि हाँ भाई अब मेरा घर चमक रहा है।
अच्छा तो प्यारी बहनों, ये ज़रूरी तो नहीं कि ईद आ रही है तो ही हम अपने घर को साफ़ करेंगे, बड़ी ईद है या छोटी ईद है तो ही हम अपने घरों को जो चीज़ें हैं, सामान है, उसे निकाल निकाल कर जो है ना सेट करेंगे, वॉश करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। हम तो नॉर्मल रूटीन में भी जो है ना ये सारे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर कहा जाए कि भाई मैं वीडियो बनाती हूँ या मैं सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखती हूँ, मुझे व्लॉगिंग करनी होती है, इस वजह से मैं यहाँ पर दिखा रही होती हूँ कि मेरा घर जो है ना बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखती हूँ, एवरी टाइम जो है ना हर वीक कुछ ना कुछ चीज़ निकाल के वॉश कर रही होती हूँ। तो पहली बात तो ये कि मेरा कंटेंट ही ऐसा है कि मुझे ये सब करके दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसके अलावा भी जब मेरा चैनल नहीं भी था ना, तो भी ये मेरा शौक़ था। अगर आप मुझे इसको जो है ना मेरी हॉबी समझ लें कि मुझे अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, उसको नीट एंड क्लीन रखना, वेल मेंटेन रखना, हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ रखना, तो ये मेरा शौक़ है, मेरी हॉबी है। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है ना सारे ग्लास थे उनको वॉश कर लिया। यहाँ पर अब जो है ना ये बेल वगैरह हैं, छोटे छोटे से प्लांट्स वगैरह जो मेरे आर्टिफिशियल लगे हुए ना किचन में, घर में, उन सबको भी मैंने उतार कर जो है ना सर्फ़ वाले पानी से वॉश कर लिया है। अब सादे पानी से वॉश कर कर जो है ना इनको ड्राई होने के लिए मैं रख दूँगी, ताकि इन पर भी अच्छे से हवा लग जाए, ये ड्राई हो जाएँ, फिर इनको अपनी अपनी जगहों पर सेट भी तो करना है ना। तो ये देखें भाई, ये है मेरा कुछ इस तरीके से तरीका होता है कि मैंने पहले यहाँ पर जो ना सारे किचन के बर्तन वॉश किए थे, उनको लगा दिया था। वो जैसे ही ड्राई हो गए उनको फिर से किचन में पहुँचा दिया, अपनी अपनी जगहों पर सेट करूँगी। और जैसे ही मैंने यहाँ पर जो है ना फैंसी लाइट के ग्लास वॉश कर लिए थे ना, ये बहुत सारे ग्लास हैं क्योंकि 3 फैंसी लाइट लगी हुई हैं, तो उनके सारे ग्लास उतार के यहाँ पर मैंने वॉश किए और इनको भी इसी टॉवल के ऊपर फैला दिया, ताकि ये टूटे भी ना, ख़राब भी ना हो और ज़मीन भी ख़राब ना हो और ये जल्दी से ड्राई भी हो जाएँ। तो बस वो साथ जब तक वो वहाँ पर ड्राई हो रहे थे, तो सोचा कि भाई मसाले के जार भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, इनको भी हाथों हाथ लगे हाथ वॉश कर लिया जाए और इनको ड्राई कर लिया जाए। फिर जब तक ये ड्राई होंगे ना 15-20 मिनट लगेंगे, तो फिर इनके अंदर इनके मसाले वगैरह भर के जो है ना वो इसके अंदर रख देंगे। अच्छा जी, मज़ीद और प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं और जो है ना आप लोग मेरी ये रूटीन देखते रहें कि मैं किचन की किस तरह से सफाई कर रही हूँ। और आप लोगों ने कमेंट में लाजिम बताना है कि क्या आप लोगों ने ईद के आने से पहले पहले की जो ये तैयारियाँ होती हैं, ये सफाइयाँ होती हैं, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो या फिर आपके घर से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो, वो आप लोगों ने कर ली हैं, सारी सफाइयाँ वगैरह आप लोगों की हो गई हैं या फिर अभी भी कुछ पेंडिंग में रहता है। और एक बात ये भी कहूँगी, मुझे अक्सर औक़ात जो है ना बहुत ज़्यादा मेरी प्यारी बहनों के कमेंट आ रहे होते हैं कि यार हमसे जो है ना इतनी ज़्यादा सफाई नहीं हो रही होती है, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, हम इस तरह से जो है ना एवरी टाइम हर चीज़ साफ़ नहीं कर सकते। तो यार अपने आप को थकाओ नहीं, कोई आपके पीछे चाकू छुरी लेके नहीं भाग रहा है कि आपने सफाई करनी है तो करनी है और एक साथ ही करनी है। नहीं बाबा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों से भी यही है कि आपका अपना ही घर होता है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, आप रोज़ाना कोई एक चीज़ साफ़ कर लिया करें। ज़रूरी तो नहीं कि आप हमारी तरह ही सारी चीज़ें निकालें और उसको साफ़ करें। मैं भी कहाँ अपने ऊपर इतना बर्डन डालती हूँ, मुझसे जितना हो सकता है ना तो मैं उतना ही काम करती हूँ, क्योंकि मज़ीद घर में 10 और काम होते हैं। कुकिंग करनी होती है, घर में आने जाने वालों को देखना होता है, फिर हमें इबादतें भी करनी होती हैं, फिर अपने घर को और भी दूसरे काम होते हैं वो भी हमें देखने होते हैं। फिर साथ ही साथ हम तो चैनल लेकर चल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमें वीडियो भी शूट करनी होती हैं। तो अपनी रूटीन हमें आप लोगों को बतानी होती है कि हम अपनी रूटीन किस तरह से जो है ना मेंटेन रखते हैं, किस तरह से अपनी रूटीन को लेकर चल रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सारे बर्तन वगैरह जितने भी मैंने वॉश किए थे ना, सब कुछ ड्राई हो चुका है। अब टाइम आता है इनको अपनी अपनी जगहों पर पहुँचाने का। अब जाकर मुझे सुकून मिलता है जब मेरे किचन के सारे बर्तन वॉश हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और उसके बाद जब मैं इनको अपनी अपनी जगहों पर सेट कर देती हूँ ना, ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, तब मेरे दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अल्लाह से ढेरों सारी दुआएं कि अल्लाह हमेशा मुझे इतनी हिम्मत अता करे कि मैं जो है ना अपने घर को हमेशा सेट रखूँ, हमेशा वॉश करती रहूँ, साफ़ सुथरा रखूँ। कोई भी चीज़ मुझे गंदी नज़र आए मैं उसको नीट एंड क्लीन रखूँ, ताकि उसकी वजह से ना मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। सफाई हमारे ईमान का आधा हिस्सा है। आप अपने आप को भी साफ़ रखें, अपने घर को भी साफ़ रखें, तो ये इससे अच्छी बात तो कोई भी नहीं है कि अगर आप सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं, तो चाहे फिर वो आपका किचन हो, आपका घर का कोई भी कोना हो। और अच्छा जी, मैं आप सबसे माज़रत भी चाहती हूँ कि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे होते हैं कि यार आप रेगुलर बेस पे जो है ना व्लॉग अपलोड किया करें, हम बहुत इंतज़ार कर रहे होते हैं, हमें शिद्दत से इंतज़ार होता है, हम बेचैनी से आपका वेट कर रहे होते हैं कब आपका व्लॉग आएगा। तो यार अप डाउन तो ज़िंदगी में लगा ही रहता है। मेरी बड़ी कोशिश रहती है कि मैं जो है ना व्लॉग टाइम पर अपलोड कर दिया करूं, लेकिन जो है ना ये व्लॉग भी मेरा बन गया था, लेकिन किसी वजह से जो मैं इसे अपलोड नहीं कर सकी। अच्छा, कल जो है ना मेरी बहन की शिफ्टिंग थी, वो अपने जो है ना घर चेंज किया था, तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं उसके लिए भी दुआ करवाना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक से ढेरों सारी दुआएं कि अल्लाह पाक मेरी बहन को अपना ज़ाती घर अता फ़रमाए। मेरी छोटी बहन जो है ना वो अपने घर के लिए परेशान है, अभी फ़िलहाल वो रेंट के घर में है। हर साल जो है
ना घर चेंज करवा देते हैं मालिक मकान, या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। आप सबको पता है कि रेंटल घर जो होते हैं ना, रेंटल हाउस होते हैं, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल निकल के आ ही रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना हर साल या फिर 6 महीने में घर हमें खाली करना पड़ता है। तो आप सबको जो है ना कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना है कि अल्लाह पाक मेरी बहन को भी सुकून वाला अपना ज़ाती घर अता फ़रमाए, जल्द अज़ जल्द अता फ़रमाए, खैर आफ़ियत के साथ अता फ़रमाए। और उन लोगों के लिए भी जिनको पास अपना घर नहीं है, जिनके पास अपनी छतें नहीं हैं, वो रेंट के घर में रहते हैं, बहुत मुश्किल होती है, तो अल्लाह पाक उनके हक़ में भी बेहतर फ़रमाए और उनको अपना ज़ाती घर अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। तो बस जी, कल सिस्टर के घर पर जाना हुआ था, वहाँ पर जाकर फिर मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग अपलोड कर सकती, तो बस आज मुझे टाइम मिला तो मैंने बोला कि बस जल्दी से वॉइस ओवर कर दूँ और जो है ना व्लॉग भी अपलोड कर दूँ। अच्छा जी, कल जो है ना इंशाल्लाह हज मुबारक का दिन है, योम अरफ़ा का दिन है, तो योम अरफ़ा के हवाले से जो है ना कल हम सब ने रोज़ा रखना है। इंशाल्लाह मैं भी रोज़ा रखूँगी और आप सब ने भी रोज़ा रखना है। और कुछ ख़ास बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि वो सब हमें मिलकर करनी है। आज रात हम इंशाल्लाह अरफ़ा, योम अरफ़ा के लिए जो है ना वो सहरी करेंगे और कल का दिन जो है ना रोज़ा रखना ही रखना है, लाजिम तौर पे आप सब ने भी रोज़ा रखना है और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखना है। और मैं भी इंशाल्लाह आप सबको कल के रोज़े में इंशाल्लाह ज़रूर याद रखूँगी। अच्छा, नंबर 2 पर जो आता है ना, आपको नफ़िल अदा करने हैं, 2 रकात मग़फ़िरत के नफ़िल आपको लोग को अदा करने हैं और आपको जो है ना 2 रकात शुक्राना के नफ़िल अदा करने हैं। ठीक हो गया। फिर 2 रकात जो है ना आपको हाजत के जो है ना वो नफ़िल अदा करने हैं। हर मुमकिन नामुमकिन चीज़ जो है ना आपको दिल खोल के मांग लेनी है, अल्लाह पाक से हर चीज़ मांग लेनी है। ये नहीं सोचना है कि अल्लाह पाक से हम ये मांगे, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, औलाद हो, सेहत हो, मतलब दुनिया से रिलेटेड जो चीज़ें आप लोग को चाहिए ना वो आपको अल्लाह से मांगनी है, क्योंकि हमारी औकात नहीं है, लेकिन अल्लाह की जो ज़ात है ना वो बहुत बड़ी है। अल्लाह पाक के पास जो है ना ख़ज़ानों की कमी नहीं है, वो बेपरवाह बादशाह है, वो बहुत अता करने वाला है। और कल का दिन बहुत ख़ास होने वाला है। इस दिन जो है ना अपनी झोलियाँ फैला लेनी है, अपने हाथों को बुलंद कर लेना है और अल्लाह पाक की ज़ात से इतना मांगना है कि जितनी बड़ी उसकी हैसियत है, जितना बड़ा वो ख़ुद है ना, इतनी ही बड़ी चीज़ें आपने अल्लाह से मांगनी है। दुनियावी भलाई, आखिरत में आसानियाँ, कब्र में आसानी, बख्शिश, मग़फ़िरत और बहुत सारी ढेरों सारी दुआएं जो है ना कल हमने अल्लाह से मांगनी है, अल्लाह से तलब करनी है और ज़िद लगाकर मांगनी है। कल लालची बन जाना है, अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाना है कि हमें अल्लाह पाक आपने सब ये चीज़ें देनी हैं। 5वीं बात क्या करनी है कि कल हमें सदका लाजिम देना है, चाहे फिर वो 10 रुपये, 20 रुपये का हो या फिर 100 रुपये का हो, जितनी हमारी हस्ब हैसियत है, जितनी आप सबकी तौफ़ीक है, जितनी आप सबको हैसियत है, इतना आपने सदका लाजिम निकालना है। साथ ही साथ कुरान की तिलावत लाजिम करनी है। हम सबको कुरान की तिलावत करनी है, चाहे वो थोड़ी सी क्यों ना हो। आप 1 रुकू, 2 रुकू, 3 रुकू, जितने भी अदा कर सकते ना, इतना कुरान आपको लाजिम पढ़ना है और ढेरों सारी दुआएं मांगनी है अल्लाह के हुजूर में। और इंशाल्लाह कल के दिन जो ना अल्लाह पाक किसी की झोलियों को खाली नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह पाक सबकी झोलियाँ भर देंगे। चाहे फिर वो औलाद मांगे, चाहे वो सेहत मांगे, चाहे वो पैसा मांगे, चाहे वो गाड़ियाँ मांगे, बंगले मांगे, मतलब दुनिया की कोई भी भलाई चाहिए, आखिरत की कोई भलाई चाहिए, अल्लाह सब अता करेंगे। आमीन। तो बस जी, इसी के साथ मैं अपना यहाँ पर अपना छोटा सा प्यारा सा व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा प्यार भरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। तो दीजिए अपनी प्यारी सी हीरा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द।